ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सारे विश्व में महिलाओं का मान बढ़ाने लिए ये दिवस मनाया जाता है और सब तरफ
कोई न कोई विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं। नीचे शांतिवन में भी शायद कुछ करेंगे, ज्ञान सरोवर में भी शायद है, तो यहाँ पांडव भवन में भी जो गामदेवी में के भट्टी में आए हैं वो भी कुछ एक छोटा सा ड्रामा प्रस्तुत करेंगे अभी क्लास के बाद, ऐसे ना। तो आज बाबा ने मुरली में भी माताओं को बहुत याद किया है, कन्याओं को भी बहुत याद किया है। तो सचमुच आज महिला दिवस के निमित्त बड़ा अप्रोप्रिएट है आज की मुरली, कैसे माताओं को अपने पति को समझाना चाहिए और कन्याओं को कितना बहादुर बनना चाहिए। तो कन्याओं माताओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा आज की मुरली में है, क्योंकि बाबा तो माताओं को सशक्त बना रहे हैं। कल भी जो अमेरिका से, कैलिफोर्निया यानी लॉस एंजलिस से, हॉलीवुड से आए थे विदेश के कुछ भाई बहनें, जो वहाँ की वो फिल्म उन्होंने यहाँ पर निकाली, उसमें भी यही उनको दिखाना था कि यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी महिलाओं की संस्था है, महिलाएं हैं। तो क्या विशेषता है महिलाओं की, क्योंकि आधा कल्प से तो पुरुषों ने, पुरुष प्रधान समाज रहा है, और अभी बाबा ने माताओं बहनों को शिव शक्ति बनाया है। तो कैसे या क्या महिलाएं कर रही है, कैसे भारत और विश्व को इतना ऊंच बना रही है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मिंग की। और माउंट आबू उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। तो माउंट आबू जो बाबा कहते हैं ना, एक दिन अवश्य ये प्रसिद्ध होगा, सारी दुनिया आएगी। तो माउंट आबू को भी बहुत ही उन्होंने, उनकी भी फिल्म निकाली है महिलाओं का विशेष लक्ष्य रख करके। तो आज भी बाबा ने माताओं कुमारियों को बहुत याद किया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 8/3/2022 है। मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता है? वो शब्द, वो महावाक्य केवल बाबा ही बोल सकते हैं, शिव परमात्मा ही बोल सकते हैं। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है, चाहे कितना भी दावा करे कि मैं ही भगवान हूँ, आदि आदि कुछ भी कहे। लेकिन बाबा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय वो शब्द और कोई बोल ही नहीं सकता है, हिम्मत ही नहीं आएगी। तो वो कौन से शब्द है? उत्तर है, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। कोई ऐसे कहेगा, मैं तुम आत्माओं का बाप, तुम्हें पढ़ाने आया हूं। दूसरा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। कोई कह सकता है और सिवाय भगवान के? ऐसे मुरलियों से बहुत सारे ऐसे महावाक्य निकलेंगे जो डायरेक्ट भगवान के महावाक्य ही हो सकते हैं और कोई कह नहीं सकता। तो आज बाबा ने ये दो विशेष महावाक्य सुनाए हैं। मैं तुम आत्माओं का बाप, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत
बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। कोई अगर बोले भी ना, वो उनके मुख से वो शक्ति तो निकलेगी नहीं, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं वो ताकत। तुम्हें निश्चय है ये नया ज्ञान नए विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है, देता है ना, झोली भर के देता है शिव बाबा। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का, जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। वो सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं। ये है सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे, यानी बाप उस पिता उनको कहेंगे जो देता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनसे ही लेते हैं ना, ऐसे ही कहेंगे, तो इसीलिए बाप नहीं कहेंगे। शंकर का तो कार्य ही अलग है, वो देने वाला नहीं है। एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। वो है परम पिता, मूल वतन में परे ते परे रहने वाला। तो समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। किसी को भी समझाओ तो युक्ति जरूर यूज करो, ऐसे नहीं डायरेक्ट ऐसे ही किसी को सीधा ऐसे कहो जो उसको बुरा लगे। बहुत युक्ति से समझाना चाहिए। तो समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। एक तो युक्ति चाहिए समझाने की, और दूसरा मीठी जुबान भी चाहिए। प्यार से समझाना है, प्यार से समझाएंगे और युक्ति से समझाएंगे तो वो उस व्यक्ति भी समझेगा। अगर आप डांट के सुनाएंगे या सीधा शब्द जैसे तीर मारेंगे, तीर चुभोगे, तो वो भी लड़ने शुरू कर देगा। किसी को भी पसंद थोड़ी है कि उसका सम्मान कम हो, उसका स्वमान मिटे। तो बाबा कहते हैं मीठी जुबान भी चाहिए। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। अब ये भी अगर किसको कहना है तो कैसे कहेंगे? युक्ति से कहना है, प्यार मीठे शब्दों में कहना है। तो इन बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र है। सब कन्याएं हाथ उठाओ। कन्याएं, हाँ कन्याएं हाथ उठाओ, लंबा लंबा हाथ उठाओ। हाँ देखो, बाबा ने कन्याओं को कहा आप लोग तो स्वतंत्र हो। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं, विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे रह जाते हैं। हाँ, कुमारी रह जाते हैं, कुमार रह जाते हैं। मना नहीं है, आजकल तो कोई किसी को फोर्स कर भी नहीं सकता है। पहले ज़माना था, हाँ ज़बरदस्ती भी शादी करनी है। आजकल कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तो मना नहीं है। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है। अब कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है। श्री कृष्ण को कन्हैया कहते हैं, लेकिन वो कन्याओं का बाप नहीं है। ये तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा की बेटियां हैं, ये कुमारियां हैं। ये तो ब्रह्मा कुमारियां हैं। कृष्ण कुमारियां तो होती ही नहीं है। कृष्ण को थोड़ी बच्चे हैं, वो तो जब नारायण बने तब हो उसको। तो कृष्ण कुमारियां होती नहीं। कृष्ण को प्रजापिता भी नहीं कहेंगे। ये कन्याएं माताएं हैं जिनको सहन करना पड़ता है।
परंतु दिल साफ होनी चाहिए। अब सहन भी करो पर थोड़ा मोह है, रग है, नष्टो मोहा पक्के बने नहीं है, तो वो सहन करना जैसे न सहन करने के बराबर हुआ। परंतु दिल साफ चाहिए। क्या सहन करना, कैसे दिल साफ चाहिए? बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा रहे, तब अनेकों से टूट सकता है। अब मोह लगा पड़ा है और सहन कर रही है, तो वो तो मोह काम अपना करेगा, तो सहन करने से फायदा क्या? तो बाबा कहते हैं बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा हुआ रहे, तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको तो एक बाप का ही बनना है, ये पक्का निश्चय चाहिए। उनकी मत पर चलना है, पक्का निश्चय चाहिए इस बात का। बाबा ने समझाया है कि तुम अपने, अभी बाबा माताओं को कहते, कन्याओं को तो बता दिया, अब माताओं के लिए बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है कि तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। माताएं हाथ उठाओ। हाँ, बहुत माताएं हैं, माताएं तो ढेर है। हाँ, ऐसे पति को भू भू करके अपना बनाया है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा कई युक्तियां बताते हैं कैसे पति को समझाओ। श्री कृष्ण हमको स्वप्न में आता है, वो कहता है मेरी दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। ऐसे भी बाबा कई युक्तियां बताते हैं। स्त्रियों में तो बहुत चरित्र है, त्रिया चरित्र तो बड़ा मशहूर है। तो बाबा कहते कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है। पति को कहे स्त्री कि मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है, और हम तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है, हम तो आपस में भाई बहन ठहरे। हाँ, तुम भी उनको पिता मानते हो, हम भी पिता मानते हैं, तो क्या ठहरे हम आपस में। अब विकार में तो जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप कहते हैं दोनों हाथ, दोनों जो है पति पत्नी, हाथ हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। वहां भी हथियाला बांधते हैं, हाथ हाथ में देते हैं, वो तो विकारी बनने के लिए। और यहाँ हाथ हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गंवाएं? श्री कहे अपने पति को, क्यों हम 21 जन्मों का वर्षा गंवाएं? तो रोज रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी, वो भी समझने लगेगा। हड्डी नरम आना, वो भी पिघल जाएगा, महसूस करेगा कि बात तो सही है। रोज रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी। अब कन्याएं तो स्वतंत्र है, सिर्फ उनका संग खराब न हो, खराब संग में ना आए। किसी से दिल लग गई तो बस, तो बात मत पूछो। तो संग खराब नहीं हो, सिर्फ उनका संग खराब न हो। ये अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है। विष्टा के कीड़े हैं दुनिया में। हाँ, विषय वैतरणी नदी है ना, जैसे विकारों की नदी, सब क्या बन गए हैं? विष्टा के कीड़े। विष्टा के कीड़े हैं तो उन्हें भू भू कर आप समान बनाना है। भ्रमरी का काम है कीड़ों को भू भू करके पंख दिलाना और आप समान बनाना। शक्ति सेना में शक्ति भी तो चाहिए ना।
नाम है शक्ति सेना और कॉकरोच से डरती है। हाँ, कहेंगे उसको शक्ति सेना है। कहीं कॉकरोच आया, हाँ कॉकरोच, अरे भाई कॉकरोच क्या करेगा तुम्हारा, पर डरते हैं। तो बाबा कहते हैं शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए ना, बच्चों आदि को तो संभालना ही है। शक्ति का मतलब ये नहीं सब छोड़ करके आकर सेंटर पर रह जाओ, भी नहीं, बच्चों आदि को भी संभालना ही है। बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक बाप के साथ ही रहे। ये सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर्स है। कैसे मोह नष्ट होगा, जब ये समझेंगे ये चाचा काका मामा आदि सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। गीता में भी आता है इन सब को भूलो, इन सब को छोड़ो, ये सब आत्मा देखो। तो ये सब ड्रामा के एक्टर्स है। अब खेल पूरा होता है, वापस जाना है, विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है, एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है ही किसकी, केवल एक भगवान की। राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। ये मृत्यु लोग तो अब खत्म होना है, तो क्यों न बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट समझते हैं, हाँ जैसे लौकिक में भी स्टूडेंट समझते हैं, यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर से पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे, अब हम भी तो स्टूडेंट्स हैं तो हमें भी क्या समझना चाहिए, यदि यहाँ हम अच्छे नंबर से पास होंगे तो वहाँ स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए, लक्ष्य तो हमारा वही हो कि प्रिंस प्रिंसेस राजकुमार राजकुमारी बनना है। सब तो नहीं बनेंगे, बाबा भी समझते सब नहीं बनेंगे। प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाती है। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो जो एक्ट चलता है, जो भी हम करते हैं, जो भी एक्ट चलता है वो 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, पाठ बिगर मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी कहते हैं ड्रामा के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, पाठ बिगर अगर मेरा वो पाठ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूं। स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ बाबा समझाते हैं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिख दी है। स्वदर्शन चक्र कैसे चलाया श्री कृष्ण ने, कैसे गला काटा, इसकी बाबा वो एक किताब भी आती है, कल्याण मैगजीन है, उसमें श्री कृष्ण के ऐसे चरित्र दिखाए हैं। स्वदर्शन चक्र चलाया, इसका गला काटा, उसका गला काटा, बस यही काम किया श्री कृष्ण ने। तो देखो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। तो शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिखती है। स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। स्वदर्शन आत्मा स्व को दर्शन हुआ, किसका, सृष्टि चक्र का, कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा। भारत का ही ये चक्र है। आदि से अंत तक भारतवासियों का पाठ है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं, सतयुग त्रेता 2 युग पूरे होते हैं, तो जैसे आधी दुनिया पूरी होती है, उसको ही पैराडाइज भी कहते हैं। उस आधी दुनिया को, सतयुग त्रेता को पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में हैं। बोलो तुम्हारे पहले ये स्वर्ग था,
जब दूसरे धर्म वाले आए तो उनको बोलो कि तुम्हारे पहले ये स्वर्ग था, सतयुग त्रेता, वहाँ और कोई धर्म नहीं थे, एक ही देवी देवता धर्म था। तुम्हारे पहले ये स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो आदि में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है। नई और पुरानी का बीच मध्य, इसलिए द्वापुर, दो पुर हो गए, दो टुकड़े हो गए। एक आधा पुर टुकड़ा वो स्वर्ग हो गया, फिर आधा पुर टुकड़ा नर्क। तो बाबा कहते हैं अब पुरानी दुनिया है तो वो राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है। नई और पुरानी का बीच, पहले आधा कल्प भारत ही था, नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना हुआ है, भारत पर ही सारा नाटक बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज राजाएं थे, हम सो भ्रष्टाचारी बने, पूज्य सो पुजारी और कोई ऐसी बात कह न सके। हम सो पूज्य, हम ही पुजारी बने, ये और कोई ऐसे कह न सके। कितनी सहज बात है समझाने की, ये रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा और कोई को ऐसा कहने की ताकत ही नहीं है। भल अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार के कुमारी भी कहलावे, कई है यहाँ से थोड़ा ज्ञान सुन करके जाते हैं, फिर अपना ही कुछ न कुछ शुरू कर देते हैं, अपना ही कुछ सुनाते रहते हैं। परंतु भले कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कोई कह न सके जैसे शिव बाबा डायरेक्टली हम आत्माओं को कहते हैं। कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर ले परंतु वो चल न सके। सच फिर भी सच होता है, सच कभी छिप न सके। झूठे तो बाबा कहते खत्म हो जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे झूठे, सच तो कभी छिप नहीं सकता। पिछाड़ी में जरूर कहेंगे, जो झूठा मूठा ऐसे कुछ करते रहते हैं ना, बाबा कहते वो पिछाड़ी में जरूर कहेंगे अहो प्रभु आप जो बताते हो वो ही सच है, बाकी सब झूठ है, वो मानेंगे। परम पिता परमात्मा है ही ट्रुथ, वो निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अगर कृष्ण के तन में आए शिव बाबा तो कहे कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, अब ये भी हो ही नहीं सकता क्योंकि कृष्ण तो इस समय आ ही नहीं सकता। सतयुग में आता है तो वहां तो जरूरत ही नहीं है ज्ञान की, ये भी हो नहीं सकता। ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट है, ये बुद्धि में नहीं है तो अगर ये बुद्धि में नहीं है कि हम गॉडली स्टूडेंट है तो बाबा कहते हैं तो कुछ भी बैठेगा नहीं, ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा भी नहीं जब तक ये न बुद्धि में आए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। तो बाकी तो ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है, तो मैं आया हूँ अब अमरपुरी का मालिक बनाने। ये सारे महावाक्य भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता। सत्य नारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज है, ये कथा नहीं है, खाली कथा नहीं है नर से सत्यनारायण की कथा, पर सत्यनारायण की कथा वास्तव में क्या है, ज्ञान है। नर से नारायण बनने की कथा या ज्ञान, कथा नहीं। कथा तो पुरानी प्राचीन को कहा जाता है। कथा कब कहते हैं, एक स्टोरी होती है ना, कहानी, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले ऐसे था, राजा था, रानी थे, आदि आदि कहानी बताएंगे। पर ये तो प्रैक्टिकल है ना, सचमुच नर से नारायण बन रहे हैं, तो ये तो ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम बनते हैं। तो कहानी तो केवल नहीं है ना। तो बाबा कहते कथा तो पुरानी प्राचीन को कहा जाता है, ये तो नॉलेज है। एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं, लक्ष्य भी है,
ज्ञान माना पढ़ाई, पढ़ाई माना लक्ष्य, तो लक्ष्य भी बुद्धि में है। ये कॉलेज भी ठहरा, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पुरानी कथा हुई। अब पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं ना, पहले ऐसे राजा आए, ये राजा हुए, ये राजा हुए, इतना समय राज्य किया, इतिहास में यही होता है। अब वो भी कथा हो गई, जैसे जैसे कथा सुनाई जाती है। फलाना फलाना राज्य करता था। अब वो बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पर मैं प्रैक्टिकल में तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, उन्हों को ये बॉम्ब्स आदि तो बनाने ही है विनाश के लिए। हाँ, शंकर की प्रेरणा काम कर रही है ना। हाँ, बाबा कहते हैं उन्हों को ये बॉम्ब्स आदि तो बनाने ही है विनाश के लिए, ऐसे थोड़ी बॉम्ब्स बनाते रखने के लिए। कोई अचार थोड़ी डालनी, इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, क्या नहीं बनाया है विनाश के हथियार। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी रखने के लिए, ये विनाश के लिए बनाया ही है। यादव कौरव पांडव क्या करत भय, गीता में आता है, पांडव कौरव यादव तीनों सेनाएं क्या कर रही है। तो पूछ रहा है ना, धृतराष्ट्र पूछ रहा है क्या कर रहे हैं ये तीनों सेनाएं। अब बाबा कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। क्या कर रहे हैं, दोनों आमने सामने खड़ी है और दोनों के बीच में कृष्ण, श्री कृष्ण रथ को लेकर अर्जुन को वहाँ उनको ज्ञान दे रहा है। अब बताओ, इतने सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के योद्धे खड़े हैं लड़ने के लिए, और उसी के बीच में भगवान ज्ञान दे रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। हाँ, यादवों के लिए ठीक लिखा है, यादवों के लिए ठीक लिखा है। क्या ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया। वो तो सही बात है, इतने सारे अस्त्र शस्त्र जो बनाए हैं अपने कुल का विनाश करने लिए बनाए हैं। बाकी पांडवों कौरवों की हिंसक युद्ध दिखलाई है, ये तो हुई नहीं है कभी भी। तुम्हारे साथ है परम पिता परमात्मा, वो है मुख्य पंडा और गाइड, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। तो बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म हो, हाँ खत्म हो माना मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है। कलयुग मुर्दाबाद, हाँ सतयुग जिंदाबाद, तो ऐसे नारे लगाते थे पहले। तो बाबा कहते ये रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है। ये तुम बच्चे ही जानते हो, और किसको समझा भी सकते हो, और तो कोई जान नहीं सकते, उनको तो ये पता ही नहीं है। तुम ही जानते हो, तुम ही बता सकते हो, और तो कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान, चलो मान ले भक्ति का फल भगवान, भगवान अंत में आएगा तो भगवान क्या फल देगा, ज्ञान देगा, फिर ज्ञान से सद्गति होगी। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों को पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। क्या है हमारी, कैसा जीवन है हमारा, तुम बच्चों की पतित पावनी गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। खाली स्टूडेंट लाइफ नहीं, केवल गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ नहीं, पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, क्योंकि सतगुरु ही आकर पतित से पावन बनाता है। तो पतित पावन माना सतगुरु। ओ गॉड फादर माना
ओ गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा, और वो फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है। तो पहले पतित पावन शब्द जरूर लिखना चाहिए। हर बात में पतित पावन परमात्मा के लिए जरूर लिखना चाहिए। गुरु तो सबसे तीखा होता है। समझते हैं गुरु सद्गति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। इसीलिए पतित पावन सतगुरु, हाँ पतित पावन अक्षर होगा तो पता चलेगा कौन सतगुरु कौन पतित पावन। समझते गुरु तो सद्गति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं। नहीं, अगर किसी की बुद्धि में बैठता कि हम भगवान के बच्चे हैं और तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये बैठता ही नहीं है किसी की बुद्धि में। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ऐसे ही कह देते हैं भगवान के बच्चे हैं। अरे भगवान के बच्चे हैं तो वो बाप है, तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। ये तो उनकी बुद्धि में आता ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्री मत पर चलना है। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। युक्ति से समझाना है, आगे चल कर के समझेंगे। बाबा यहाँ कहते हैं थोड़ा धीरज रखो, आगे चल कर के बहुत समझेंगे, फिर तुम पर भी विश्वास करेंगे। अभी तो शायद विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल कर के समझेंगे और तुम पर विश्वास करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई है। अब ये लड़ाई चिंगारी लगी है, ये विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। तो बाबा कहते देखेंगे ये लड़ाई तो लग गई है, क्यों न बाप से वर्षा ले लेवे। ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात तो याद ही नहीं रहती है। अब वहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और यहाँ कोई विकार का ख्याल करे तो ये तो एकदम क्या तमो प्रधानता होगी। तो बाबा कहते ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात तो याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे विनाश होने से पहले थोड़ा विष की टेस्ट तो ले ले वे। हम मरना तो है ही है, तो विकार की टेस्ट तो थोड़ी ले ले वे, मरना तो है ही है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। उस समय अपनी संभाल की जाती है कि हम कैसे बचे मरने से। उस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से ये काम कटारी चलाने से तुम्हारी ये हालत हो गई है। कैसे पतित भ्रष्टाचारी कंगाल तमो प्रधान बन गए हैं। जन्म जन्म ये काम कटारी चलाने से तुम्हारी ये हालत हो गई है, दुखी हो गए हैं। पवित्रता में ही सुख है। अंडरलाइन, पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र है तब तो पूजे जाते हैं। पवित्रता की ही पूजा है, कोई व्यक्ति की पूजा नहीं है। सन्यासियों की भी पूजा होती है, ये उनकी पवित्रता की पूजा है। कन्याओं की पूजा होती है, भी उनकी पवित्रता की पूजा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासी पवित्र है तब तो पूजे जाते हैं। परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है। पता नहीं कितना पवित्र रहते होंगे। हाँ, बाबा कहते हैं ठगी बहुत लगी पड़ी है। धनी धोनी तो कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था। भारत कौन कहलावे, भारत कौन सडावे, कहते ना, भारत जैसा कोई और देश नहीं है। भारत कौन कहलावे, ये सब भूल गए हैं कि भारत कितना ऊंचा था। रुद्र माला है, फिर विष्णु की माला है। ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं ब्राह्मण। आज 5-6 नंबर में, कल देखो तो है ही नहीं, माला से ही बाहर चले गए। आज 5-6 नंबर में, तो कल देखो तो है ही नहीं। वर्षे से भी गए तो राजाई से भी गए, सबसे गए। तो राजाई से भी खत्म हो जाते हैं, सबसे खत्म। बाकी रहा प्रजापद,
चलो अगर गए भी और थोड़ा बहुत उन्होंने पुरुषार्थ किया तो किया होगा मान लो, तो वर्षे से तो पूरा वर्षा जो अधिकारीपन का वो तो खत्म, राजाई भी खत्म, बाकी रहा प्रजापद, उनको प्रजापद मिल जाएगा कहीं ना कहीं को छोटा मोटा। यहाँ रहकर भी, अब ये फिर जो बाबा कहते जो समर्पित है, यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद पा न सके। यहाँ समर्पित हुए या तो राजा बनेंगे या तो दास दासी बनेंगे, बाबा को समर्पित हुए, लेकिन अगर छोड़ दिया तो प्रजा में भी अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। विकर्म बड़े जोर से होते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान है। तुम नए विश्व के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में मालिक हो क्या? अब पुरानी दुनिया में कौड़ी तुल्य हो। कौड़ी की भी वैल्यू है, आज मनुष्य की तो कौड़ी जितनी भी वैल्यू नहीं। अभी पुराने विश्व में कौड़ी तुल्य है। बाप कौड़ी तुल्य को फिर से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। अब कांटे से फूल बन रहे माना कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है। किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। विकर्मों का हिसाब चुकतू करना है। दूसरा, मीठी जुबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। मीठी जुबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। पता चलता ये गलत होगा, तुरंत उसको रोक सके, ब्रेक लगा सके और राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं, व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे वो रॉन्ग। इसको कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। आधे घंटे के बाद होश आया, अरे ये तो गलत कर रहा था, हाँ फिर होश आया, तो कहेंगे आधा थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। समझ रही गलत कर रहा हूँ, फिर भी करते करते जाओ और फिर बाद में होश आए, तो बाबा कहते इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। स्लोगन, अपने स्वमान को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। संघर्ष करने में समय व्यर्थ बहुत जाता है अगर सरल स्वभाव नहीं है तो। अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी ये कुछ अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से है, बहुत सुंदर है। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है
तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं है और कोई भी और भी अन्य गुण नहीं है जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों को अपने पास खींचना है। पता है कि ये गुण मेरे में नहीं है तो मालिक बनकर उस गुण को खींचना है। दूसरों में देखते हैं तो उनसे जैसे वो गुण खींचना है, ऐसे ही वो गुण उनके पास खींच कर नहीं आते हैं, ऐसे ही नहीं आएंगे। वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। जिसके अंदर है उसके गुण से प्रेरणा लेनी होती है, तब हमारे अंदर आएगा वो गुण। ऐसे ही वो गुण उनके पास खींच कर नहीं आते हैं। मालिक में कमी होने कारण गुण कहते हैं, अब मालिक में कमी है तो वो गुण कहते हैं कि मैं मित्रता किससे रखूं, इनके पास जाऊं पर ये इनमें तो ये गुण है ही नहीं, मैं मित्रता किससे रखूं। उनका मालिक से प्यार नहीं रहता है, उस गुण का मालिक से प्यार नहीं रहता है। परंतु जो मालिक वो खड़े हैं, गुण भी उनको प्यार करते हैं। मालिक हूं, मैं कर सकता हूं, तो गुण भी उनके पास खींचा हुआ चला आएगा। गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं ना, वो गुण कशिशवान है, वो गुण कशिशवान है जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक हो स्थित रहने से वो गुण आपे ही उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मालिक हूँ, कर सकता हूँ, तो वो गुण भी अंदर में आएगा। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, ये निश्चय होगा तो संपूर्ण दैवी गुण भी आते रहेंगे। जैसे बाबा में सब गुण हैं, मेरे अंदर भी वो आते रहेंगे, क्योंकि मैं किसका बच्चा हूँ। निश्चय से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना, उसमें टाइम नहीं लगता है। ज्ञान के पॉइंट्स को रिपीट करना वो बड़ी बात नहीं है, अब उसमें टाइम नहीं लगता, परंतु दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शशि बहन आ गए? तब तक मैं प्रोग्राम सुना देती हूँ। आज भट्ठी वालों का प्रोग्राम इस प्रकार है। आपका स्वमान है, मैं शिव शक्ति अवतार हूँ, मैं शिव शक्ति अवतार हूँ। और आज सवेरे नाश्ता करने के तुरंत बाद आपको 9:15 बजे यहाँ आना है। भट्ठी वालों को 9:15 बजे ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर आना है, जहाँ आपका ग्रुप फोटो होगा। जल्दी आएंगे क्योंकि जल्दी क्लास शुरू करना है। और फिर 9:45 बजे आप सभी वापस जाएंगे और वहाँ मेडिटेशन हॉल में संगठित योग होगा। 10 से 11 बजे तक डॉक्टर निर्मला दीदी और शीलू दीदी प्रश्न उत्तर सत्र के अंतर्गत आपका मना क्लास होगा। क्योंकि आज महिला दिवस है तो वंदे मातरम शिव शक्ति इस विषय पर प्रश्न उत्तर चलेंगे 10 से 11, क्योंकि निर्मला दीदी को वही टाइम है 10 से 11 का। और फिर ब्रेक होगा, फिर 11:30 से 12:15 तक आत्म प्रकाश भाई आपका क्लास कराएंगे, कंट्रोलिंग पावर कैसे बढ़ाएं। और आज 2 क्लास होंगे, 11:30 से 12:15, फिर 12:15 से 1 डॉक्टर बनारसी भाई आएंगे, वो भी आज आपसे मिलना चाहते हैं। और शिव शक्ति गुलजार दादी के साथ का